संजय मेहता जी शुरू से ही प्लान करके आए थे और प्लानिंग के तहत जेबी केसेस का नाम हाईजैक हो सके, लोगों को दिग्भ्रमित कर सके, उस टाइप का जरिया अपनाए। और झारखंड मांगे जयराम को जो लॉन्चिंग किया गया था, उनका कहना है कि झारखंड मांगे संजय मेहता भी हम लॉन्चिंग कर सकते थे, लेकिन हमने जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को प्रमोट करने के लिए, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हमने झारखंड मांगे जयराम का लॉन्चिंग किया। देखिए, कहीं ना कहीं संजय मेहता जी को हम लोग समझ नहीं पाए और हम लोगों को हल्का फुल्का ये आभास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग का पार्टी जो है JLKM, वो कितने दिनों बाद में तमाम विधानसभाओं में प्रत्याशी की घोषणा करने वाले हैं? देखिए, पूर्ण रूप से आए चाहे संघ मतलब गठबंधन में आए, उम्मीद है कि आप लोग आइएगा, मतलब सरकार का हिस्सा भी बनिएगा। देखिए, तो जोहार, नमस्कार। अभी देख सकते हैं हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पानेश्वर महतो जी मौजूद है। अभी हम बातचीत करने वाले हैं जो संजय मेहता ने जेबी केसेस और JLKM से तमाम पदों से इस्तीफा दे देने के बाद 10 दिन भी नहीं बीता है और एक नए पार्टी का गठन कर चुके हैं, वो भी जेबी केसेस के नाम से ही। इस मैटर पे भी थोड़ा सा बातचीत हम इनसे करेंगे और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा विधानसभा की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आगामी 2-3 महीना बाद विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है झारखंड में। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपना जोर शोर लगा दिया है, तमाम पार्टियों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दादा। धन्यवाद। आप ये बताइए कि पता तो चल ही गया होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे संजय मेहता रांची में, और उन्होंने एक पार्टी का गठन भी कर लिया है, यानी संगठन का। इसका नाम उन्होंने जेबी केसेस के नाम से ही जेबी केसेस ही नाम रखा है, यानी कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। तो आप इस पर क्या राय देते हैं, क्योंकि आपका भी संगठन का नाम था जेबी केसेस और उनका भी अभी संगठन का नाम है जेबी केसेस? देखिए, कहीं ना कहीं संजय मेहता जी को हम लोग समझ नहीं पाए और हम लोगों को हल्का फुल्का ये आभास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम लोग उस चीज पे ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किए। तो लगा कि नहीं, सब सही चल रहा है। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को फेस किया, तो उस समय जब मुझे खुद मैं मांडू विधानसभा का प्रभारी था, उस समय हमने ये चीज को देखा कि संजय मेहता लोकसभा उम्मीदवार हैं और वे हम लोगों से संपर्क नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से काम करना है, न किसी तरह का पूछताछ कर रहे हैं, न किसी तरह का दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो हमको लगा कि आखिर क्या बात है कि आखिर हम प्रभारी हैं विधानसभा क्षेत्र का और हमसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है। तब फिर हमने एक लोकसभा चुनाव से पहले एक जिला स्तरीय बैठक बुलाया रामगढ़ के इस गोबरदरहा में, और वहां पर हमने संजय मेहता जी को एकदम बोल्ड आवाज में, जो चूंकि मेरा आदत है, आदत क्या कह सकते हैं, मेरा टोन ही वही है, तो हमने उनसे कहा कि संजय जी, आप ये बताइए कि आपको चुनाव जीतना भी है या सिर्फ नेता बनना है? तो इस सवाल को लेकर के काफी लोगों ने मुझे खुद कहा कि नहीं, सो इस तरह से सवाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, तो मुझे उस समय आभास हो रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी संजय मेहता जी ने उस सवाल का जवाब न देते हुए दाएं बाएं होते हुए निकल गए। उसके बाद लोकसभा बीत गया। उसके बाद थोड़े दिन बाद देखे कि नहीं, सो नया गाड़ी आ जा रहा है। और उससे पहले तो ये जो झारखंड मांगे जयराम मुहिम के तहत अपना जो ऑफिशियल नंबर है उस चीज को जारी किए, तो उस चीज का विरोध भी हम लोगों के द्वारा किया गया कि आखिर इस तरह से जब केंद्रीय अध्यक्ष के माध्यम से इस तरह का जब कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है, तो आखिर ये नंबर है किसका? ये नंबर जारी कौन कर रहा है? आखिर ये डाटा किसके यहाँ जाएगा? क्योंकि जेबी केसेस कहीं ना कहीं एक भावना के तहत लोगों के साथ जुड़ चुकी है। लोग उम्मीद के नजरिए से देख रहे हैं, तो जेबी केसेस का किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल पेज, अनऑफिशियल पेज, किसी भी तरह का कोई लिंक आता है तो लोग उस पर इंटर करके और अपना बायोडाटा या जो भी प्रोसेस है उस पर गुजरने को लिए माने हमेशा तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय लगा कि नहीं, आखिर ये है क्या? तो हमारे कुछ साथियों ने इस चीज को लेकर के बात भी किया संजय मेहता जी से, तो उससे स्पष्ट हुआ कि संजय मेहता जी का वो एक नंबर है और वो
कहीं ना कहीं सारा डाटा कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तब फिर हम लोगों ने सामूहिक तौर पे उस चीज का विरोध किया और धीरे धीरे मालूम चला। अच्छा आप ही सोचिए और जितने दर्शक हैं सभी से एक माने चाहेंगे कि आप लोग कल्पना कीजिए, क्या संभव है कि 2 दिन पहले हम पार्टी छोड़ते हैं और 4 दिन के बाद हमारा जेबी केसेस नाम का एक संगठन माने पंजीकृत हो जाता है? ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं संजय मेहता जी शुरू से ही प्लान करके आए थे और प्लानिंग के तहत जेबी केसेस का नाम वो किसी तरह से मतलब कुछ भी रहे, लेकिन जिस टाइप से हाईजैक हो सके, लोगों को दिग्भ्रमित कर सके, उस टाइप का जरिया अपनाएं और वही कर रहे हैं। लेकिन आज के युग में जनता बुड़बक नहीं है, सब जनता जानती है, सभी लोग समझदार हो चुके हैं। क्योंकि जयराम दाने अपने विचारों के माध्यम से झारखंड वासियों को इतना जगह दिए हैं अपने हक अधिकार के प्रति, इतना जगह दिए हैं कि आजकल सवाल करने के लिए सभी तैयार रहते हैं। और आज संजय मेहता से सवाल भी कर रहे हैं, चूंकि लोकसभा में लोग अपना खून पसीना एक करके संघर्ष किए, मेहनत किए, उनके पक्ष में वोट मांग रहे थे, अपना स्वेच्छा से चंदा दे रहे थे, तो एक उम्मीद था, एक आस था। इसीलिए बाकी जब लगा कि वे बदल चुके हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है। पनेश्वर जी, आपको युवा लोग बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके बातों को ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में क्या बोलिएगा कि जेबी केसेस का नाम जिस पार्टी में थे उसको त्याग पत्र देके तुरंत वो जेबी केसेस ही बना लेते हैं, तो क्या जेबी केसेस जो जयराम महतो की पार्टी है, कहीं उसको क्षति पहुंचाने का उनका मंशा तो नहीं है? क्योंकि वो दूसरा नाम भी रख सकते थे, लेकिन वो नाम रखकर जेबी केसेस ही नाम रखे। देखिए इसमें जेल कैम्प जो है, जो पुराना जेबी केसेस है, इसको किसी भी तरह का कोई क्षति होने वाला नहीं है, बल्कि लोग और भी मजबूती के साथ में जेबी केसेस जो जेल कैम्प है उसके पक्ष में एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से ये कुकृत्य कह सकते हैं, चूंकि इसलिए कह सकते हैं कि जिस संगठन में वो पहले रह करके और इस संगठन के ढांचा को जान करके, समझ करके, संगठन में किस तरह का एक्टिविटी हो रहा है उस चीज को मतलब भाप करके और एक नए संगठन को, इस संगठन को बर्बाद करने के लिए एक प्रयास करना, तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को लेकर के मजबूती के साथ में फेस कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी संगठन बन जाए, कोई भी पार्टी बन जाए, या फिर पूर्व के जितना भी पार्टियां आप देख सकते हैं, जेबी केसेस जेल कैम्प के जितने भी साथी हैं मजबूती के साथ में उस चीज का जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संजय मेहता जी जो जेबी केसेस लाए हैं, उससे हमारे जेल कैम्प जेबी केसेस के साथियों में पुनः एक ऊर्जा भरने का काम किया है और नए ऊर्जा के साथ में वे लोग अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को रख रहे हैं। अच्छा, संजय मेहता जी जो रांची में लॉन्च किए थे, जो जयराम महतो भी उसमें थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें झारखंड मांगे जयराम को जो लॉन्चिंग किया गया था, उनका कहना है कि झारखंड मांगे संजय मेहता भी हम लॉन्चिंग कर सकते थे, लेकिन हमने जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को प्रमोट करने के लिए, पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए हमने झारखंड मांगे जयराम का लॉन्चिंग किया। उसमें तो हम झारखंड मांगे संजय मेहता तो नहीं लॉन्चिंग किया, जो कि इसको कार्यकर्ताओं के द्वारा फ्रॉड साबित करके इसको कहीं ना कहीं स्थगित कर देना पड़ा बीच मझधार में ही। देखिए अभी साक्ष्य आपके सामने है, इतना फास्ट पंजीकृत होना संगठन का, और कहीं ना कहीं इतना फास्ट मतलब संगठन बनाने का कल्पना करना, आप समझ सकते हैं पहले से प्री प्लानिंग है। वो झारखंड मांगे जयराम का जो वो प्रमोट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उनका एक दिखाने का साथ माने दिखाने का था सिर्फ, उसके अलावा उनका मनसा ये नहीं था। उनका मनसा शुरू से ही रहा है कि हम अपने आप को किस तरह से स्थापित करें और माने अगला से उच्च पद में, उच्च स्थान में कैसे स्थापित करे, वही उनका मनसा रहा। आप सोचिए झारखंड मांगे जयराम के तहत वो अपना नंबर क्यों जारी किए। हमने केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर दास से बात किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस नंबर का मुझे कोई जानकारी नहीं है और ये ऑफिशियल कह सकते हैं कि जेबी केसेस का नहीं है। तो आप बताइए, माना कि आप
उपाध्यक्ष है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कीजिएगा। आपने एक भी बार केंद्रीय अध्यक्ष से बात नहीं किया इस विषय में कि नंबर जारी करना है, आपका करे मेरा करे या किसका करे, या एक ऑफिशियल नंबर होना चाहिए, इस विषय में आपने बात ही नहीं किया। आपने सिर्फ जयराम दा को लुभाने के लिए, आम पब्लिक को दिखाने के लिए झारखंड मांगे जयराम कर दिया और अंदर ही अंदर अपना मोबाइल नंबर, अपना ऑफिशियल नंबर जारी कर दिया कि इस नंबर से जुड़ जाएं, इस वेबसाइट पे अपना डाटा भरे। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इस चीज को पब्लिक समझ चुका है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मेहता ने ये ऐलान कर दिया है कि संजय मेहता खुद को विधानसभा चुनाव से दूर रखेंगे, अपने पार्टी को, अपने समिति को जो है मजबूती प्रदान करेंगे, किंतु उनके पार्टी से जो भी लोग जुड़ेंगे, यदि वो सक्षम है, यदि वो इच्छुक है तमाम विधानसभाओं में विधानसभा के प्रत्याशी बनने को लेकर, तो उन्होंने बोला भी है कि हम उस उम्मीदवार को दमखम से चुनाव प्रचार करेंगे और उस पार्टी को जो विधानसभा में चुनाव के तौर पर प्रत्याशी भी उतारने का काम करेंगे। तो ऐसे में संजय मेहता के पार्टी से उम्मीदवार जो खड़ा होगा, जो जेबी केसेस, जो टाइगर जयराम महतो के पार्टी से उम्मीदवार होंगे, दोनों के बीच में कितना चुनौती होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, जेबी केसेस जेल के हम जो है उसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम तो ये सोच रहे हैं कि उनको बेकार में काहे इतना तवज्जो दिया जा रहा है। हम चाहते हैं उनके विषय में बातें ना हो। क्या है, क्या है, एक वक्ता है, अच्छे वक्ता है, मान लिया, लेकिन संघर्ष क्या है उनका? ये बात बात में साथियों हमने लाठी खाया है, डंडा खाया है, केस खाया है, मुकदमा खाया। अरे भैया, आपने कहाँ खाया है? आप बता दीजिए ना, कब खाया है? आपका नेतागिरी का या यूं कहे राजनीति का करियर देखे तो आपका उस लेवल का रहा है कि अगर कोई लाठी मार खाया है तो आप उनके साथ जाकर के फोटो खिंचवा लिए, वही आप किए हैं। उसके अलावा कुछ बाकी उनके विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि चर्चा के लायक नहीं है फिलहाल। पनेसर जी, ये बताइए कि आपके सुप्रीमो कौन कौन से सीट से विधानसभा चुनाव में उतरने वाले? देखिए, ये कोर कमेटी को ही मालूम होगा, चूंकि हम कोर कमेटी का हिस्सा है नहीं, और मुझे लगता है केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर दा बहुत जल्द जिन भी सीटों से लड़ेंगे या फिर उम्मीदवार उतारा जाएगा, उन सबों का बहुत जल्द घोषणा कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि पनेश्वर जी किस विधानसभा सीट से अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर जो है देखना चाहते हैं? देखिए, चूंकि हमारा कर्म भूमि रहा है रामगढ़ और जन्म भूमि भी रहा है रामगढ़, तो अगर जिम्मेवारी या फिर कह सकते कि प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो पहला प्राथमिकता रामगढ़ रहेगा और दूसरा भी रामगढ़ रहेगा और तीसरा भी रामगढ़ रहेगा। यानी कि पनेश्वर जी को मौका मिलेगा पार्टी से चुनाव लड़ने का तो रामगढ़ ही लड़ेंगे और रामगढ़ की जनता का सेवा करेंगे एकदम। ये बताइए कि आप लोग का पार्टी जो है JLKM, वो कितने दिनों बाद में तमाम विधानसभाओं में प्रत्याशी की घोषणा करने वाले हैं? देखिए, सितंबर तक कुछ सीटों का घोषणा लगभग हो जाएगा। लगभग सितंबर तक सीटों का घोषणा हो जाएगा और जो शेष बचेंगे वो सितंबर के बाद जो फर्स्ट वीक होगा उसमें मुझे लगता है कि घोषणा कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी जितने भी उम्मीदवार होंगे मजबूती के साथ में अपना तैयारी पुरजोर करेंगे। अच्छा, तमाम झारखंड के युवा लोग या जो भी गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों का इच्छा है कि जयराम महतो CM के पद पर विराजमान हो, इसीलिए उनका नारा भी जब से जयराम महतो आए हैं आंदोलन में तब से यही सुनने में आ रहा है, नेक्स्ट CM टाइगर जयराम महतो। तो क्या कितने विधानसभा सीट से आप लोग उतरने वाले हैं? देखिए, इस चीज का मुझे जानकारी नहीं है, चूंकि मैं कोर कमेटी का भी हिस्सा नहीं रहा हूँ और मैं एक विंग का उपाध्यक्ष हूँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज का मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि कितना उम्मीद है कि आप लोग सरकार में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो सपना है झारखंडियों को जो दिखाए टाइगर जयराम महतो, वो बहुत आस के साथ लगाए हुए हैं कि जयराम महतो 2024 के बाद 2025 में विधानसभा में आए और जन कल्याणकारी
जो है उनको जनता के बीच में काम करे और लोगों की समस्याओं को निदान करे। कि लगता है सरकार में आप लोग आने में मतलब कहीं है सक्षम सो? देखिए ये तो फिलहाल समय बताएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि हम लोग काफी मजबूत दिख रहे हैं अन्य मतलब दलों उम्मीद से। है कि आप लोग सरकार के अंदर में आइएगा, एकदम। चाहे पूर्ण रूप से आए चाहे संग मतलब गठबंधन में आए, उम्मीद है कि आप लोग आइएगा, मतलब सरकार का हिस्सा भी बनिएगा सो? देखिए ये हम उम्मीद नहीं, ये आम पब्लिक उम्मीद कर रहा है। तो इस विषय में जब चुनाव आएगा उस समय आम पब्लिक उस चीज का जवाब आप सबों के सामने, हम लोगों के बीच में देने का काम करेगी। अच्छा चलिए, लास्ट सवाल है कि विधानसभा चुनाव को लेकर आप तमाम झारखंडियों को कुछ सुझाव दीजिए, कुछ संदेश दीजिए, क्योंकि आप युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, तो कुछ संदेश दीजिए युवाओं को लेकर। संदेश हमारा यही रहेगा कि आप लोग दिग्भ्रमित ना हो। जिस तरह से जेबी केसेस जेल के हम विगत 3 वर्षों से या यूं कहें 2-2.5 वर्षों से जिस तरह से झारखंड की मुद्दों को लेकर के, झारखंड के भाषा संस्कृति के मुद्दों को लेकर के संघर्षरत रहा है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई का जो जरिया था उस चीज को चेंज करते हुए, चूंकि हम लोगों ने काफी आंदोलन किया, लाठियां खाई, मार खाया, केस मुकदमा हुआ, फिर भी झारखंड का दशा दिशा ज्यों का त्यों है। तो हम लोग एक नया मुहिम के तहत एक प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ना हम लोग एक विधानसभा के माध्यम से झारखंड के नीतियों को मजबूत करें और झारखंडी हित में नीति बनावें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोहार। तो ये थे पनेश्वर महतो जी, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कुछ तमाम चीज़ें बातचीत करने का प्रयास किया और एक एक बिंदु पर बातचीत करने का प्रयास किया। विधानसभा चुनाव को लेकर संजय मेहता की नई पार्टी जो लॉन्चिंग की है उसके बारे में भी बातचीत की है। इनका बातचीत आप लोगों को कैसा समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रामगढ़ विधानसभा से कितने प्रभावशाली विधायक प्रत्याशी हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम एक एक कमेंट को देखेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। बाकी बात फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए सभी को जोहार।